2022 में आपको टाटा नेक्सॉन का डीजल इंजन खरीदना चाहिए या फिर टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन खरीदना चाहिए। अब देखो, बहुत सारे लोगों की लिस्ट में टाटा नेक्सॉन तो होती है, बट वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई डीजल खरीद लूँ, डीजल ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहेगा या फिर पेट्रोल में ही अपना काम चला लूँ। क्योंकि अपफ्रंट जब आप पे करते हो तो पेट्रोल थोड़ा सस्ता पड़ता है डीजल के कंपैरिजन में। इतना पे करना लॉन्ग टर्म में वर्थ है कि नहीं है, वो देखते हैं। पहले यहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, फिर अदर जो फैक्टर हैं, जो प्रैक्टिकल फैक्टर हैं डीजल और पेट्रोल में, कि किसमें क्या ज़्यादा मिलता है, वो देख लेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो तो गाइज ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपका डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी भी कार में डीजल पेट्रोल में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो देख लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट को। प्राइसिंग आप देखो पहले, नेक्सॉन एक्सएम को यहाँ पे मैं एज एन एग्जांपल रख रहा हूँ। तो नेक्सॉन एक्सएम पेट्रोल की एक्स शोरूम प्राइस है 8.6 लाख। एक्सएम डीजल की एक्स शोरूम प्राइस है मैनुअल ट्रांसमिशन में 9.90 लाख। इसी को अगर मैं ऑन रोड करके दिखाऊं अपने भोपाल शहर में, तो यहाँ पे आता है पेट्रोल 10,06,500, डीजल आता है ऑन रोड कंप्लीट करके 11,70,600। तो प्राइसिंग में आप देखो मोटा मोटा 1.7 लाख का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अब माइलेज देखो, तो नेक्सॉन पेट्रोल का सिटी में माइलेज देखते हो तो 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर का रहता है। ये मतलब आइडियल माइलेज है। अब किसी किसी को 9 का भी मिलता है, कोई 13 का भी निकाल लेता है, तो वो केस अपन नहीं रखते हैं। यहाँ पे आप मोटा मोटा मान के चलो 10 से 12 का है। अगर आप बहुत ट्रैफिक में जाओगे तो 10 का निकालेगी, और नॉर्मल आप चलोगे तो 12 का निकाल देगी। डीजल की बात करो तो डीजल नेक्सॉन 14 to 16 का माइलेज निकालती है सिटी में। अब इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करता हूँ। मेरे यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस है 108 रुपये पर लीटर, डीजल की प्राइस है 94 रुपीज़ पर लीटर। तो अगर मैं नेक्सॉन कोई भी खरीद के उसको 1000 किलोमीटर पर मंथ चलाता हूँ तो मंथली कॉस्ट आता है 9000 रुपये पेट्रोल में, डीजल में आता है 5875। अब मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया, आई होप सबको पता होगा। देखो 1000 किलोमीटर चलती है तो मैं क्या करता हूँ, तो 1000 किलोमीटर को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ, जो कि इसका माइलेज है। मैं इसका हायर साइड माइलेज यहाँ पे रखा हूँ। फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 108 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये निकल जाएगा कि भाई 1000 किलोमीटर चलाने में कितना पेट्रोल लगा। तो मतलब 1000 किलोमीटर मतलब 1 मंथ, तो 1 मंथ में हमारे कितने पैसे का पेट्रोल लगा, जो कि हो गया 9000 रुपये का। ज़्यादा मत जाओ डीप में, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सीधा आपको लिख के रिजल्ट बता रहा हूँ। इसी को अगर आप 1 साल के लिए रखो तो 1 साल में पेट्रोल आपका खर्चा होगा 1,08,000 रुपये का, डीजल खर्चा होगा 70,500 रुपये का। अगर आप 1000 किलोमीटर पर मंथ चलाते हो तो साल में चल गई लगभग 12000 किलोमीटर। तो 12000 किलोमीटर की ये कैलकुलेशन है। अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि आप तो ऐसा है नहीं कि 1 साल के लिए गाड़ी लोगे, आप लोगे 5 साल के लिए। तो 5 साल में पेट्रोल का कॉस्ट आएगा 1000 पर मंथ चलाने पे 5,40,000 रुपये। डीजल का कॉस्ट आएगा सेम किलोमीटर्स में 3,52,500 रुपये। तो ये तो भाई रनिंग कॉस्ट आ गया पेट्रोल एंड डीजल का 5 साल के लिए। अब ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, लास्ट में सभी को मैं ऐड करके रिजल्ट बता दूंगा आपको। अब आ जाते हैं भाई सर्विस कॉस्ट कितना क्या है। तो देखो सर्विस कॉस्ट का ऐसा है कि दोनों ही कार्स में कुछ फ्री सर्विस मिलती हैं। तो जो पहली सर्विस होती है पेड वाली, वो 15,000 किलोमीटर में होती है। तो 5 साल में मोटा मोटा आप समझ लो, जैसे मैंने बोला कि आप 60,000 किलोमीटर चलाते हो, है ना, 12,000 पर ईयर के हिसाब से। तो 60,000 किलोमीटर में मोटा मोटा आप देखो तो पेट्रोल की जो सर्विस कॉस्ट आएगी वो आएगी 35,000 रुपये के आसपास। जैसे पहली सर्विस होती है 15,000 में, तो उसमें आपका लगभग 4,000 कॉस्ट आता है। फिर सेकंड में 30,000 में लगभग 8,000 कुछ का कॉस्ट आता है। तो ऐसे जब आप पूरा जोड़ोगे तो भाई लगभग 35,000 रुपये आप 5 साल के लिए पेट्रोल नेक्सॉन को पे करोगे सर्विस में। डीजल में यही कॉस्ट जाएगी लगभग 50,000 रुपये 5 साल के लिए। तो सर्विस कॉस्ट आ गया दोनों ही गाड़ियों का, पेट्रोल में 35,000, डीजल में 50,000। तो सर्विस कॉस्ट में 15,000 रुपये का डिफरेंस आएगा 5 सालों में 60,000 किलोमीटर में। अब अपन देख लेते हैं भाई कि दोनों ही कार्स का, यानी कि नेक्सॉन पेट्रोल और नेक्सॉन डीजल का कॉस्ट हमें 5 साल बाद कितना पड़ने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी कॉस्ट है उसको ऐड कर दो, सेकंड पेट्रोल के कॉस्ट ऐड कर दो 5 साल का, और थर्ड सर्विस कॉस्ट है 5 साल का वो ऐड कर दो। तो पेट्रोल को हमने ऐड किया, तो ये देख सकते हो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया 15,81,500। डीजल का कॉस्ट आया 15,73,100। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब 5 साल बाद आप देखोगे ये कैलकुलेशन के बाद, तो पेट्रोल आपको लगभग 8,400 रुपये महंगी पड़ रही है। मतलब अगर 5 साल में 60,000 किलोमीटर चलाते हो तो भाई यहाँ पे पेट्रोल थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। कुल मिला के बात है कि जितना ज़्यादा आपकी रनिंग होगी वहाँ पे आपको डीजल इंजन खरीदना नेक्सॉन में ज़्यादा वर्थ लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि आपके पैसे बच रहे हैं। लेकिन इसके साथ अलग अलग फैक्टर्स और हैं, तो आप आगे देखना। आगे का फैक्टर ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो
तो दिल्ली में ना एक नॉर्म्स है, एक रूल है कि अगर आपकी डीजल गाड़ी है वो 10 साल के बाद बैन हो जाएगी, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो वो 15 साल के बाद बैन हो जाएगी। तो दिल्ली वालों के पास एक एडवांटेज ये है कि भाई वो अपनी पेट्रोल गाड़ी को 15 साल तक चला सकते हैं, लेकिन डीजल उनकी 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में फिर मुझे लगता है कि दिल्ली वाले कस्टमर्स को पेट्रोल लेना ज़्यादा वर्थ है। थोड़े बहुत आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट लग तो जाएगा भाई जब आप कैलकुलेशन पे जाओगे तो, लेकिन भाई फिर उसकी लाइफ कम है ना, तो आप जब कभी रिसेल भी करोगे तो आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी। एक और पॉइंट इसी के साथ आप ऐड कर सकते हो कि देखो डीजल इंजन का जो मेन खर्चा आता है ना सर्विस में, वो आता है 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद। तो भाई 60-70 हज़ार किलोमीटर तक तो मैंने सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद कितना क्या सर्विस कॉस्ट आता है वो तो फिर बात की बात है। तो वहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। पेट्रोल का लो मेंटेनेंस रहेगा, लेकिन डीजल का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते ही जाता है। चलाने में, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है? तो पेट्रोल में नेक्सॉन में आता है 1.2 लीटर का रेवटॉन टर्बो पेट्रोल, जो कि 120 bhp की मैक्स पावर और 117 Nm का मैक्स टॉर्क देता है, और ये 3 सिलेंडर का इंजन है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। डीजल में देखो तो 1.5 लीटर का टर्बो डीजल है, ये 4 सिलेंडर का इंजन है, ये ध्यान रखो। पेट्रोल वाला 3 सिलेंडर का है, और ये 108 bhp की मैक्स पावर और 260 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। तो डीजल इंजन का देख सकते हो कि ज़्यादा टॉर्की है नेचर में, तो अगर आपको ज़्यादा टॉर्की इंजन चाहिए तो भाई डीजल आपको लेना पड़ेगा। पेट्रोल की हालांकि पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 12 PS से, बट अगेन डीजल का जो कैरेक्टर है ना वो अलग ही होता है, ज़्यादा टॉर्क रहता है, और कहीं मतलब आप घाटी में रहते हुए ज़्यादा सामान कैरी करके चलते हो तो डीजल आपको ज़्यादा मज़ा देती है चलाने में। ये तो हो गया भाई कैलकुलेशन और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनमें डिफरेंसेस। फाइनली आपको क्या लेनी चाहिए? तो फाइनली देखो, आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट तो समझ आ गया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। 5-6 साल आप चलाओगे, कोई भी गाड़ी रखोगे तो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ही समझा दिया, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं भाई कि कॉस्ट इतनी आ जाएगी, पेट्रोल इतना है, ऐसा वैसा। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर आपकी रनिंग एक नॉर्मल है 1000-1200 किलोमीटर पर मंथ में। ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपको फिर डीजल ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड, एक रीसेल वैल्यू का भी फैक्टर आता है। डीजल इंजन का जो रीसेल वैल्यू है वो कम रहेगा पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो अगर आपका ऐसा प्लान है कि आप 5 साल बाद या 6 साल 7 साल बाद गाड़ी को बेचने वाले हो तो आप पेट्रोल ही खरीद लो। अगर आप दिल्ली से हो तब तो आप पेट्रोल ही खरीदो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लाइफ 10 साल तक के लिए ही है। डीजल में फिर आप रिसेल करने जाओगे, मान लो आपको 8 साल बाद बेचना है, तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको बेचने में। और लास्ट रीज़न, चलाने के अंदाज को समझो। अगर आपको डीजल कैरेक्टर पसंद है तब आप डीजल ही खरीदो। तो यही है। तो आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। मुझे यहाँ पे पिक करना हो तो मैं पेट्रोल पिक करूँगा। उसका रीज़न यही है कि रनिंग कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, रिलायबल होता है पेट्रोल इंजन, ज़्यादा चलता है, लंबे लाइफ के लिए चलता है। डीजल के मेंटेनेंस कॉस्ट बाद में निकलते हैं। थर्ड, दिल्ली जैसे शहर में इसकी लाइफ भी कम है।